दुनिया की सबसे खूबसूरत अभिनेत्री, जिनके लुक्स और अदाओं के लाखों लोग दीवाने हो गए और जिनके साथ काम करने के लिए बॉलीवुड ही नहीं बल्कि हॉलीवुड भी तरसने लगे, जिनके ऊपर 17,000 से भी ज्यादा वेबसाइट्स मौजूद हैं, जो दुनिया भर की मैगजीन पर सबसे ज्यादा छपने वाली भारतीय हैं और जिनके एक झलक पाने के लिए भारत तो क्या इंग्लैंड और दुबई में भी पूरे दिन ट्रैफिक जाम लग जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, पूरी दुनिया में नाम और शोहरत कमाने के बावजूद ये फिजिकल अब्यूज का शिकार हो गयी, जिनको इनके पर्सनल लाइफ से प्रोफेशनल लाइफ तक तोड़ के रख दिया। क्या आपको पता है, फिल्मों को अपने दम पर हिट करवाने के बावजूद बॉलीवुड के दबंग एक्ट्रेस से ब्रेकअप के बाद इन्हें कई बड़े फिल्मों के शूटिंग के बीच पीछे निकाल दिया गया और बॉलीवुड में इन्हें काम मिलना लगभग बंद हो गया। और क्या आप यकीन करेंगे, इस विश्व सुंदरी ने अपनी लाइफ से कॉम्प्रोमाइज कर एक फ्लॉप एक्टर से शादी कर ली। तो आखिर क्या वजह रही कि ब्यूटी विथ ब्रेन कही जाने वाली एक्ट्रेस की पर्सनल लाइफ इतनी उतार चढ़ाव रही, और क्यों शादी के 16 साल बाद एक बेटी होने के बावजूद पति से इनकी अलग होने की खबरें सबका होश उड़ा दिया है। बताएंगे बहुत कुछ, आप बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक। दोस्तों, आज हम बात कर रही हैं टाइम मैगजीन के 100 सबसे ताकतवर लोगों की लिस्ट में शुमार बॉलीवुड इतिहास की सबसे चर्चित अभिनेत्रियों में से एक ऐश्वर्या राय की। कर्नाटक के बेंगलुरु में एक पारंपरिक दक्षिण भारत परिवार में जन्मी ऐश्वर्या बचपन से ही इंटेलिजेंट थी और पढ़ाई के साथ साथ ये मॉडलिंग करने लगी, जहां ये अपने लुक्स के बदौलत जल्द ही फेमस होने लगी। इसी दौरान इन्हें कुछ टीवी एड्स भी मिलने लगे, जिनमें महिमा चौधरी के साथ इनके पेप्सी एड्स ने फेमस करने का काम किया। फिल्म डायरेक्टर इन्हें अप्रोच करने लगे। हालांकि ऐश्वर्या अभी अपनी पढ़ाई पर फोकस करना चाहती थी, इसलिए इन्होंने सभी ऑफर्स ठुकरा दिए। तभी साल 1994 में इन्होंने मिस वर्ल्ड का खिताब अपने नाम कर लिया, जिसके बाद एक बार फिर इनके सामने फिल्मों की लाइन लग गई। ऐश्वर्या ने मिस वर्ल्ड बनने के 3 साल बाद बॉलीवुड में डेब्यू किया। इसके पहले ये कुछ तमिल फिल्मों में काम कर चुकी थी। इन्हें जो पहली हिंदी फिल्म मिली उसका नाम था और प्यार हो गया। फिल्म ने एवरेज कमाई की, लेकिन ऐश्वर्या को खास पहचान नहीं मिल सकी। फिर इसी साल इनकी मुलाकात सलमान खान से हुई। बताया जाता है कि उस समय सलमान खान संगीता बिजलानी से ब्रेकअप के बाद पाकिस्तानी अमेरिकन एक्ट्रेस सोमा अली के साथ कमिटेड रिलेशनशिप में थे। ऐश्वर्या को भी अपनी फिल्मी करियर को अपलिफ्ट करने के लिए एक बड़ी हिट की जरूरत थी। तभी साल 1999 में एक फिल्म की तैयारी चल रही थी, जिसका नाम था हम दिल दे चुके सनम। बताते हैं, इस फिल्म के लिए सलमान खान ने डायरेक्टर संजय लीला बंसाली को ऐश्वर्या राय का नाम सजेस्ट किया। वो जब ऐश्वर्या से पहली बार मिले थे, तभी से ऐश्वर्या के दीवाने हो गए थे। साल 1998 में सलमान ने डायरेक्टर मंसूर खान की फिल्म जोश में काम करने के लिए इसलिए मना कर दिया क्योंकि उस फिल्म में ऐश्वर्या के भाई का किरदार निभाना था और सलमान ऐसा नहीं करना चाहते थे। खैर, सलमान के सिफारिश पर ऐश्वर्या को फिल्म की लीड एक्ट्रेस के रूप में संजय लीला बंसाली ने कास्ट कर लिया। जैसे जैसे हम दिल दे चुके सनम फिल्म की शूटिंग आगे बढ़ी, सलमान खान ऐश्वर्या के करीब आते और इनको इम्प्रेस करने की कोशिश करने लगे। आखिरकार ऐश्वर्या भी सलमान को पसंद करने लगी और इनकी ये केमिस्ट्री इस फिल्म में भी देखी जा सकती है। फिल्मी मैगजीन्स और बॉलीवुड की गलियों से ये खबर सलमान की गर्लफ्रेंड सोमा अली तक पहुंची, तो उन्होंने सलमान के साथ इस देश को भी छोड़ दिया और अमेरिका चली गयी। सोमा अली के ब्रेकअप के बाद अब सलमान और ऐश्वर्या ऑफिशियली एक दूसरे को डेट करने लगे, क्योंकि अब इनके मिलने जुलने पर किसी को नाराजगी नहीं हुआ करती थी। ऐश्वर्या तब 25 साल की थी और सलमान इनसे 8 साल बड़े यानी 33 साल के थे। लेकिन इन दोनों की जोड़ी इतनी खूबसूरत दिखती थी कि बॉलीवुड गलियारों से लेकर सभी दर्शकों तक इनके कायल हो चुके थे। हालांकि ये वही दौर था जब सलमान खान को बॉलीवुड के बैड
बैड बॉय के नाम से जाना जाता था और ये अपने गर्लफ्रेंड बदलने के साथ साथ एक खतरनाक गुस्से के लिए भी जाने जाते थे। यही वजह थी जब सलमान से ऐश्वर्या के पेरेंट्स को रिश्ते के बारे में पता चला, वो ऐश्वर्या से बेहद नाराज हो गए। बताते हैं कि इस मुद्दे पर घर में काफी ज्यादा तनाव हुआ और इसके बाद ऐश्वर्या ने अपने पेरेंट्स का घर छोड़ दिया और एक फ्लैट लेकर वहाँ रहने लगी। साल 1999 से और 2000 तक सलमान और ऐश्वर्या का रिलेशनशिप अच्छा चलता रहा और कई बार इनके शादी के रूमर्स भी सामने आते रहे। कई बार ऐश्वर्या अपने बॉयफ्रेंड सलमान की फैमिली के भी साथ देखे जाने लगी थी। फिर ये खबर सामने आने लगी कि सलमान एक अल्कोहलिक शख्स हैं और इससे ऐश्वर्या और उनके बीच हरदम झगड़े हो जाते हैं। कई खबरों ने ये सरेआम छापा कि ड्रिंक करने के बाद ऐश्वर्या के साथ मिसबिहेव करते हैं। वो ऐश्वर्या को फोन कर उनसे झगड़ा करते हैं और चिल्लाते हैं। कभी कभी तो वो ऐश्वर्या के घर पहुंच जाते हैं और अंदर से चिल्लाने की आवाजें आती हैं। जानकारों की माने तो सलमान ऐश्वर्या को लेके काफी सीरियस थे। उन्हें हमेशा ये लगता था कि ऐश्वर्या अपने फिल्म के को स्टार के साथ रिश्ते में है और सलमान को चीट कर रही है। इसके चक्कर में सलमान अक्सर नाराज हो जाते और सुबह में जब उनका नशा उतर जाता तो वो ऐश्वर्या को सॉरी बोल देते। इस बारे में बात करते हुए साल 2002 में ऐश्वर्या ने बॉम्बे टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि सलमान के इस बुरे व्यवहार से और अपमान को चुपचाप सहती रही। हालांकि जब ऐश्वर्या को ये समझ आ गया कि ये बातें कभी बदलने वाली नहीं है, तो इन्होंने सलमान से दूरी बनानी शुरू कर दी। इसी बीच कुछ ऐसा हुआ जिसने ऐश्वर्या को इस रिलेशनशिप से निकलने के लिए बड़ी वजह दे दी। हुआ ये था कि सलमान खान की उनकी एक्स गर्लफ्रेंड सोमा अली का फोन आया और वो बिना उनसे बताए ऐश्वर्या से मिलने चली गई। पता चला कि सोमा अली के पिता बीमार थे जो अमेरिका के किसी हॉस्पिटल में एडमिट थे और सोमा को हेल्प की जरूरत थी और उन्होंने अपने एक्स बॉयफ्रेंड सलमान को याद किया और सलमान भी वहां जा पहुंचे। लेकिन जब सलमान भारत लौटे तो ऐश्वर्या ने उनसे पूछा। उसके बाद दोनों में खूब झगड़ा हुआ। ऐश्वर्या ने ये कह दिया कि वो अब सलमान से रिश्ता तोड़ना चाहती हैं, लेकिन सलमान इस बात पर तैयार नहीं थे। वो किसी भी तरह ऐश्वर्या को छोड़ना नहीं चाहते थे। जब वो नशे में होते तो सारी हदें पार कर जाते और सुबह नशा उतरते ही ऐश्वर्या से माफी मांगते और ऐसे बिहेव करते जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये सारी बातें ऐश्वर्या ही खुद ही अपने इंटरव्यू में बताई थी। खैर ये वही दौर था जब ऐश्वर्या अपने प्रोफेशनल लाइफ में बेहद कामयाब चल रही थी। बॉलीवुड के टॉप एक्ट्रेसेस में शुमार हो चुकी थी। तभी ये कुछ बड़ी फिल्मों में भी काम कर रही जिनकी शूटिंग में ये बिजी रहा करती थी और इनके पर्सनल लाइफ में इतनी डिस्टर्ब हो चुकी थी, इन दोनों में बैलेंस बना पाना बहुत मुश्किल था। तभी एक दिन सलमान खान नशे में ऐश्वर्या के फ्लैट पर पहुंचे और फ्लैट के बाहर खूब हंगामा करने लगे। इस बार ऐश्वर्या ने दरवाजा नहीं खोला क्योंकि रोज रोज झगड़े से वो तंग आ चुकी थी और अब किसी भी तरह सलमान खान से छुटकारा चाहती थी। उस रात कुछ देर तक चले हंगामे के बाद ऐश्वर्या ने अपने पिता को फोन करके बुलाया। सलमान लगातार ऐश्वर्या को गालियाँ दे रहे थे और दरवाजा पीटते चले जा रहे थे। देखते ही देखते वहाँ सारे पड़ोसी जुट गए और मामला बढ़ता चला गया। दरवाजा नहीं खोलने के गुस्से में बाहर पार्किंग में ऐश्वर्या के गाड़ी पर गुस्सा उतार दिया। आखिरकार वहां पुलिस पहुंची और सलमान खान को अपने साथ ले गई। बताया गया कि ऐश्वर्या के पिता ने पुलिस को फोन कर ये जानकारी दी और दूसरे दिन सलमान पर FIR भी दर्ज करा दिया। इससे सलमान का पारा और चढ़ गया और ऐश्वर्या के पिता पर अपनी भड़ास निकाली। ब्रेकअप होने के 4 महीने बाद 27 सितंबर 2002 को टाइम्स ऑफ इंडिया में छपे एक इंटरव्यू में अपना चुप्पी तोड़ी और कहा हमारे ब्रेकअप के बाद भी वो फोन करता था और उल्टी सीधी बातें करता था। उसे ये भी शक था कि हमारे को स्टार के साथ अफेयर चल रहा है। मेरा नाम अभिषेक से लेकर शाहरुख तक हर किसी के साथ जोड़ा और सलमान ने मेरे साथ मारपीट भी की। किस्मत अच्छी थी कि मेरे शरीर पर कोई निशान नहीं आया।
किया और वो मुझे हमेशा फोन करता था और जब मैं फोन नहीं उठाती थी तो वो अपने आप को चोट पहुंचाता था। खैर, साल 2002 में आई फिल्म हम तुम्हारे है सनम सलमान खान और ऐश्वर्या राय की आखिरी फिल्म साबित हुई। कहते हैं कि ऐश्वर्या को प्यार करने की सजा मिली। पहले अपने प्यार के हाथों जलील होती रही, अब्यूज और टॉर्चर झेलती रही, हिम्मत करके अलग हुई तो फिल्मों से हाथ धोना पड़ा। जबकि सलमान तमाम मारपीट और बदतमीजियां करने के बावजूद बेखौफ फिल्मों में काम करते रहे और चौड़े होकर घूमते रहे। ये इंसिडेंट हमें ये सोचने पर मजबूर करता है हमारे देश में लड़कियों की हालत कितनी खराब है। तो बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक। अगर आपने फिल्म रिकॉर्ड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए।